Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to start a new topic. We are going to discuss nitro compounds in this particular video. So nitro compounds क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी टॉपिक हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की. ये भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, चाहे वो कोई एल्केन ग्रुप हो या फिर कोई एराइल ग्रुप हो. उससे जब नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप जुड़ता है तो उनको हम नाइट्रो कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसको हम नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं, एंड जब एरीन ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसको हम नाइट्रो एरीन्स बोलते हैं. अब जो इसमें मेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नाइट्रो, जिसको हम NO2 फॉर्मूले से डिनोट करते हैं. जो NO2 है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है, देखो. इसमें बेसिकली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड जो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन से जुड़े कैसे होते हैं. उनमें से एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, एंड जो दूसरा ऑक्सीजन होता है उसका नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यानी कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑक्सीजन से शेयर कर रहा होता है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसी में हम इसको रिप्रेजेंट जब करते हैं, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं N डबल बॉन्ड O एंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, या फिर हम इसमें चार्जेस के थ्रू इसको शो कर सकते हैं, लाइक N डबल बॉन्ड O एंड देन नेक्स्ट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है उसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है. ये दो स्ट्रक्चर्स थे जो सजेस्टेड थे, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो रियल जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी टू स्ट्रक्चर्स. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का ये हाइब्रिड होता है जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है. एंड इसको हमने कैसे श्योरिटी ली कि हमने यही स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली जो हमने इसकी बॉन्ड लेंथ है उसको स्टडी किया एंड देखा गया कि जो NO की बॉन्ड लेंथ आ रही थी दैट वाज 1:1 पिकोमीटर. That was intermediate between NO single bond and NO double bond. So obviously this shows कि जो हमारा NO bond था उसमें क्या था, partial double bond कैरेक्टर आ रहा था. उससे इसका स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये जस्टिफाई होता है. अब अगर इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें कि नाइट्रो कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप लगा है तो हम उसको नेम कैसे करेंगे. देखो, इसके लिए हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे. हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड होता है, जो उसकी पेरेंट चेन होती है, उसके आगे बस नाइट्रो टर्म एज प्रीफिक्स लगा देते हैं. अगर कहीं पे नाइट्रो एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तब भी उसको हम एज सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो नेम पुट कर देते हैं, और बाकी जो चेन होती है उसको एज इट इज नेम करते हैं. आप एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट CH3NO2. ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन. सेकेंड देखो CH3CH2NO2, दिस इज नाइट्रोइथेन. थर्ड देखो, 3 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है जिसमें सेकंड पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, दिस विल बी 2 नाइट्रोप्रोपेन. फोर्थ मॉलिक्यूल देखो, 4 कार्बन एटम की चेन है, सेकंड पे नाइट्रो है, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, दिस विल बी 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बेंजीन के ऊपर NO2, दिस विल बी नाइट्रोबेंजीन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉलुइन है, उसके जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दिस विल बी ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन या फिर 2 नाइट्रोटॉलुइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं, वी कैन कॉल इट मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन. अनदर एग्जाम्पल आप देखो, इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, फिनॉल जुड़ा हुआ है. एक पोजीशन पे नाइट्रो है और दूसरी पोजीशन पे, उसकी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इसमें हम प्रेफरेंस जो रखते हैं वो फिनॉल का रखते हैं, जो हमारा बेसिक ग्रुप होगा वो फिनॉल होगा, उसी के पैरा पोजीशन पे हम नाइट्रो को नेम करेंगे. दिस विल बिकम पैरा नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन पे अगर हम मूव ऑन करें कि हम नाइट्रो एल्कोन्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वही सिंपल क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अगर जो नाइट्रो ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन एटम है, वो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन हो जाएगा. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, RCH2NO2. यहाँ पे जो RCH2 है वो प्राइमरी एल्केन चेन है, उससे NO2 जुड़ा है, दिस इज प्राइमरी नाइट्रो एल्केन. सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन जब जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा जब वो सेकेंडरी होगा. फॉर एग्जाम्पल CHNO2 एंड CH से 2 R ग्रुप्स जुड़े हुए हैं.
नेक्स्ट इज टर्शियरी नाइट्रोएल्केन्स, जिसमें आप देख सकते हो कि कार्बन से 3 एल्काइल चेन फर्दर जुड़ी हुई है एंड 4th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी नाइट्रोएल्केन्स. अब नाइट्रोएरीन्स कौन से होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया. अब जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि चाहे वो नाइट्रो एल्केन्स हो या नाइट्रो एरीन्स हो, उनको बनाने के, उनको सिंथेसाइज करने के क्या अलग अलग वेज हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स. अगर हमें नाइट्रो एल्केन्स बनाना है तो उसके लिए हम 3 मेथड्स यहाँ पे स्टडी करेंगे. वेपर फेज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स, action of silver nitrate on alkyl halides and the third method oxidation of amines. ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स. सो जब हम नाइट्रोएल्केन्स को बनाने के लिए मेथड देखे गए तो जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा वो है वेपर फेज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स. इस मेथड में क्या होता है, हम एक एल्केन चेन लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ. ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एट अबाउट 700 केल्विन, तो होता क्या है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप हट जाता है. सो RH में से हाइड्रोजन रिमूवल हो जाएगा एंड उस एटम की जगह क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप. सो हमें RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. इस मेथड से हमने सिंपली एल्केन से नाइट्रो एल्केन्स बना लिया. अच्छा मेथड है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है. जो इसकी मेन लिमिटेशन है वो ये है कि जब हम हायर एल्केन्स का यानी कि कुछ बड़े एल्केन्स का नाइट्रेशन करते हैं तो इसमें सारे ही आइसोमेरिक नाइट्रो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. यानी कि जहां जहां हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर नाइट्रो आ सकता था वहां वहां नाइट्रो लग जाता है और हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं. क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिल रहा है प्रोडक्ट्स का, तो इसीलिए हम इसको लैब प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए हाँ ये यूज हो जाता है, कई बार कुछ प्रिपरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, बट लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए, लैब प्रिपरेशन के लिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते. तो सेकेंड मेथड की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड मेथड है एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट ऑन एल्काइल हैलाइड्स. सो इसमें हमें जो 2 बेसिक रिएक्टेंट चाहिए, 2000 एल्काइल हैलाइड एंड सिल्वर नाइट्राइट. इस मेथड में होता क्या है, जब हम एल्काइल हैलाइड्स को सिल्वर नाइट्राइट के साथ हीट करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. बेसिकली R और X का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, हेलोजन निकल जाता है एंड उसकी जगह जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है NO2 वो अटैक करता है R ग्रुप पे और उससे जुड़ जाता है. इसी प्रोसीजर में क्या फॉर्म हो जाता है, RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन. सो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया इसको प्रिपेयर करने का. थर्ड मेथड है प्रिपरेशन करने का ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स, यानी कि अमीन्स को ऑक्सीडेशन कर दें. तो ये जनरली टर्शियरी अमीन्स के लिए हम एप्लीकेबल कर पाते हैं, यानी कि टर्शियरी अमीन्स से जब हमें टर्शियरी नाइट्रोएल्केन्स चाहिए हो तो हम उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं. हम एक टर्शियरी अमीन लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग पोटेशियम पर मैग्नेट और हमें क्या मिल जाएगा, टर्शियरी नाइट्रोएल्केन. आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं. इसमें देखो टर्शियरी अमीन हमने लिया, उसका ऑक्सीडाइजेशन कराया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो आपको मिल गया टर्शियरी नाइट्रोएल्केन प्लस वाटर. सो दीज वर द 3 प्रिपरेशंस फॉर नाइट्रोएल्केन्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएरीन्स, यानी कि अगर मुझे नाइट्रोएरीन्स बनाने हैं तो उसको मैं कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ. अब देखो नाइट्रोएरीन्स में ना हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है जो एरीन है उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देते हैं. यानी कि कुछ एजेंट लेते हैं जिनका हम रिएक्शन जब हम अपने एरीन ग्रुप से कराएंगे तो उसके ऊपर NO2 ग्रुप आ जाएगा. अब ये नाइट्रेटिंग एजेंट्स है कौन से जो NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग कि हम किस कंपाउंड का नाइट्रेशन करना चाहते हैं एंड उसमें हम कितने नाइट्रो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. इस चीज़ का ध्यान रख के हम चूज करते हैं कि हम कौन सा नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेटिंग एजेंट में हम कंसनट्रेटेड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमने देखा भी होगा रिएक्शन में, हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर ले लेते हैं. इसके अलावा आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर भी ले सकते हो. आप नाइट्रोजन पेरोक्साइड को भी ले सकते हो विद एल्यूमिनियम क्लोराइड. सो ये अलग अलग एजेंट्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड किस पे करेगा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं,
कि हमारा इनिशियल रिएक्टेंट क्या है और हमें कितने नाइट्रो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसे ग्रुप का नाइट्रेशन करना है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, NH2 प्रेजेंट हो, CH2 प्रेजेंट हो, तो इनके नाइट्रेशन के लिए हम डायरेक्टली रिएक्शन करा सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एट रूम टेम्परेचर। इनफैक्ट इनमें से कुछ का हम डाइल्यूट HNO3 से भी अगर रिएक्शन करा दे तो भी उनका नाइट्रेशन हो जाता है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हो कि जब हमने फिनॉल का रिएक्शन करा है डाइल्यूट HNO3 के साथ तो इसका नाइट्रेशन हो गया और हमें क्या मिल गया, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। इसी तरह से अगर आपको ऐसे किसी कंपाउंड का नाइट्रेशन कराना है जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो, लाइक COH प्रेजेंट हो, या फिर किसी ऐसे आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, ऐसा कंपाउंड सिंथेसाइज करना है जिसमें एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम कोई स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। सो ये आपकी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हो, अगर आपको एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप बनाना है तो आप क्या करोगे, बेंजीन का रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 373 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर में, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एरीज कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये जो हमने प्रिपरेशन किया इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि बेंजीन पर जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा उसका नाइट्रेशन होगा, तो ये नाइट्रेशन हो कैसे रहा है, इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो हमें जो मेन चीज कंसीडर करनी है वो ये कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, यानी कि जो बेंजीन पर एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता कौन सा है जो अटैक करता है, हेयर द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन आएगा कहाँ से, वही जो हमारी सिंपल रिएक्शन है जब हमने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर लिया, तो ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। सो आप रिएक्शन देख सकते हो, HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स NO2 प्लस H3O प्लस प्लस HSO4-। सो इसमें जो NO2+ बना नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट, यही अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अब बेंजीन रिंग पे। देखो आप जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो ये वाली रिएक्शन जो होगी, दिस विल बी अ स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप होगा, सो ऑब्वियसली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, एंड इसमें जो नाइट्रोनियम आयन है उसका एडिशन हो जाएगा एरोमेटिक रिंग पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो रिंग में एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड वी नो ये डबल बॉन्ड्स घूमते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, सो ये ट्रांसफर होता रहेगा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे। एंड फाइनली क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो हमारा लास्ट स्टेप है जो कि एक फास्ट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा जिस कार्बन से NO2 जुड़ा है वहां पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, सो बेसिकली वो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है एंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेंजीन रिंग में डोनेट कर जाता है। सो उससे बेंजीन रिंग का डीलोकलाइजेशन पूरा हो जाता है एंड उसकी एक पोजीशन पर हाइड्रोजन की जगह अब क्या आ गया, NO2। सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके थ्रू ये नाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, सो ये हो गया नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं, ऑयली होते हैं, लिक्विड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो उनकी स्मेल होती है काफ़ी प्लेजेंट होती है एंड वाटर में इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। यहीं अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो वो एक येलो ऑयली लिक्विड होता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि नाइट्रोबेंजीन के अलावा और जितने भी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो सभी येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे कि हमने बताया नाइट्रो कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो सब वाटर से हैवी होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। एंड मोस्टली नाइट्रो एल्केन्स तो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होंगे, बट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स तो इनसॉल्युबल होते हैं, वो तो उसमें डिजोल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट होता है, सो क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड्स में जो नाइट्रो ग्रुप है उसका पोलर नेचर होता है, वी नो N+O- इलेक्ट्रॉनिसिटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे
क्योंकि हाईली पोलर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। एंड यही रीज़न है कि इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कंपेयर टू देयर कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इन दिस टॉपिक. If you have any doubts related to any of these topics, you can mention it in the comment section. Okay, thank you.